अस्सलाम वालेकुम। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइट को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम तक हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल को डिस्कस किया था। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है क्रैकिंग ऑफ मिनरल। कि मतलब हमने कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ जैसे सैंड वगैरह लास्ट स्टेप के अंदर जिसमें हमने वो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड किया था। और आज हमने जो चीज़ डिस्कस करेंगे है हमारे पास आपने मोनाजाइट सैंड को इस्तेमाल करना था। अमूमन हम मोनाजाइट सैंड से ही लेंथेनाइट को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मोनाजाइट सैंड को इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करके उसमें से लेंथेनाइट किस तरह निकालते हैं। इसके लिए एक फ्लो शीट डायग्राम बनाऊंगा, इसको समझते जाइएगा। अगर ये समझ आ गई तो इसके लिए आप लिखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, सबसे पहली बात याद रखिएगा, हमारे पास लास्ट टाइम तक ना एक चीज़ हासिल हो गई थी, वो था जी पाउडर एंड कंसनट्रेटेड मोनाजाइट सैंड हासिल हो गई थी। पाउडर पाउडर and concentrated and concentrated मोनाजाइट सैंड्स हासिल हो गई थी। मोनाजाइट सैंड आपने करना है, ये सैंड लेनी है, ये बिल्कुल रेत की तरह का होगा सिस्टम हमारे पास। आपने इसके अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है, मिलाने के बाद एक थिक सा पेस्ट बना देना है। यानी कि इससे आपने नेक्स्ट क्या करना है, ऐड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर दाखिल कर देना है सल्फ्यूरिक एसिड, ऐड concentrated H2SO4 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 क्योंकि ये सैंड होगी, इसके अंदर जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे हमारे पास एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। सही है, वो किस चीज़ का होगा, सल्फेट से, क्योंकि इसके सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फेट्स मौजूद होते हैं। इसलिए हमारे पास क्या होता है जी, पेस्टी मैस ऑफ सल्फाइड्स ऑफ लेंथेनाइड इज फॉर्म्ड। थिक पेस्ट ऑफ थिक पेस्ट, एक पेस्ट सा बन जाता है, पेस्ट ऑफ सल्फाइड्स ऑफ लेंथेनाइड, सल्फेट्स सल्फेट्स ऑफ लेंथेनाइड इज फॉर्म्ड। ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाती है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपके पास जैसे ही पेस्ट बनेगा आपने इसके अंदर ठंडा पानी डाल देना होता है। क्या करना है जी, ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालने के बाद दो चीज़ होगी, आपके पास कुछ ना कुछ सैंड यहाँ पे पैदा हो जाएगी। यहाँ पे करना है जी, ऐड कूल्ड वाटर, ऐड कूल्ड वाटर, ठंडा पानी इसके अंदर डाल देना है। जैसे ठंडा पानी डालोगे तो हमारे पास दो काम हो रहे होंगे कि आपको कुछ ना कुछ सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसको हम सिलिकॉन ऑक्साइड याद रखिएगा, फार्मूला है रेत का। इसका फार्मूला है, रेत का फार्मूला है। यहाँ पे क्या होगा जी, प्रेसिपिटेट ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट ऑफ SiO2 इज फॉर्म्ड। और आपने क्या करना है, बाकी हमारे पास सोल्यूशन होता है, इनके अलावा आपने यहाँ पे फिल्ट्रेशन करनी होती है। सही है, यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, यहाँ पे कूल्ड वाटर डाल के फिल्ट्रेशन करनी, फिल्ट्रेशन करके सिलिकॉन ऑक्साइड के ऑक्साइड ये प्रेसिपिटेट निकाल देना, क्योंकि ये सैंड होती है, हमारे किसी काम की नहीं है। और जो बाकी सोल्यूशन बचता है ना, आपने इसको न्यूट्रलाइज करना है किसके साथ, लेंथेनाइट ऑक्साइड के साथ। मतलब आप इसके लिए यूज़ कर लें परमेशियम ऑक्साइड, सही है, समारियम ऑक्साइड, यूरोपियन ऑक्साइड, गैडोलिडियम ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड आपने यूज़ करना है, लेंथेनाइट का ऑक्साइड यूज़ करना है। लेंथेनाइट का ऑक्साइड यूज़ करके आपने इसके अंदर कोई वो करना है जिसकी न्यूट्रलाइजेशन करनी होती है। अच्छा, याद रखिए लेंथेनाइट का ऑक्साइड, याद रखिए जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, हम बेसिक इन नेचर होते हैं। जब देखें हमने ऊपर एसिड ऐड किया है, अगर एसिड को आप न्यूट्रलाइज करना चाहते तो कोई ना कोई बेस ऐड करना पड़ेगा। और वो जो बेस हम ऐड कर रहे होते हैं वो असल में हमारे पास लेंथेनाइड के ऑक्साइड्स होते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यूट्रलाइज करवाना है, न्यूट्रलाइज्ड विद अ मिक्सचर ऑफ लेंथेनाइड ऑक्साइड, न्यूट्रलाइज्ड
with the mixture of lanthanide oxide, lanthanide ऑक्साइड। लो जी, ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरीके से आपने इसको न्यूट्रलाइज करवाना है। न्यूट्रलाइज करवाने के बाद हमारे पास फिर दो चीज़ें बनती है, कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। मसलन किन के प्रेसिपिटेट बनेंगे वो भी देख लेते हैं। हमारे पास जैसे आप इसको न्यूट्रलाइज करवाओगे ना, न्यूट्रलाइज करवाने के बाद फिर आगे दो चीज़ें, फिर आगे दो चीज़ें बन जाती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें बन जाती हैं? पहले नंबर पे तो प्रेसिपिटेट कंटेनिंग पायरोफॉस्फेट्स ऑफ थोरियम, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। पहले नंबर पे ये वाली चीज़ प्रेसिपिटेट बनेंगे, सॉलिड होंगे, आपने इसको फिल्टर करना है, फिल्टर करके बाहर निकाल देना है। सही है, प्रेसिपिटेट ऑफ पायरोफॉस्फेट्स ऑफ थोरियम, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम इज फॉर्म्ड। पहले नंबर पर ये बनेंगे। अब याद रखिए जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म की तरह होते हैं। इसको आपने यहाँ से बाहर निकालना है, बाहर निकाल के इसको ख़त्म कर देना है। अब बाकी जो हमारे पास सोल्यूशन बचता है ना, यहाँ पे आपने उसको मज़ीद आगे प्रोसेसिंग करनी होती है। जो यहाँ पे सोल्यूशन बचेगा ना, उसकी मज़ीद आगे प्रोसेसिंग करनी होती है। आपने क्या करना है जी, इसके अंदर सोडियम सल्फाइड Na2SO4 को ऐड करना है यहाँ पे। फिर आप Na2SO4 को ऐड करेंगे। चलिए जी, फिर देखते क्या होता है जी। यहाँ पे आपने इस सोल्यूशन के अंदर Na2SO4 याद रखिएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्योरिटीज़ निकलते जा रही है। यहाँ पे सैंड निकला, यहाँ पे देखें वो मेटल ऑक्साइड या मेटल चीज़ें निकली हैं जो कि लैंथेनाइड से नहीं है। हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लैंथेनाइड हमारे पास आ जाए। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी हमारे पास और के अंदर, उन सारी इम्प्योरिटीज़ को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करवाना होगा। तो इसके बाद हमारे पास जैसे ये वाला सोडियम सल्फाइड हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद दो चीज़ें काम हो जाते हैं यहाँ पे भी। एक होता है जी सोल्यूशन कंटेनिंग हैवी लैंथेनाइड बन जाता है। एक ऐसा सोल्यूशन बनेगा जिसके अंदर हैवी लैंथेनाइड होंगे। क्या होंगे जी? याद रखिए मोनाजाइड जो हमारे पास होता है, तो यहाँ पे मोनाजाइड सैंड होती है, उसके अंदर हैवी लैंथेनाइड कम होते हैं जबकि लाइट लैंथेनाइड ज़्यादा होते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो लाइट लैंथेनाइड की तरफ होता है। हैवी लैंथेनाइड को भी हमने उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, सही है, उसको भी हम आगे यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो लाइट लैंथेनाइड की तरफ होगा। चलो जी, हमने यहाँ पे क्या किया जी, Na2SO4 डाला है। डालने के बाद हमारे पास जो हैवी और लाइट लैंथेनाइड दोनों के दोनों अलहदा हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, solution containing heavy lanthanide, containing heavy लैंथेनाइड। और ये जो हैवी लैंथेनाइड होते हैं ये तकरीबन तकरीबन गैडोलिडियम GD से स्टार्ट होते हैं और ल्यूटीशियम तक जाते हैं, यहाँ तक, सही है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे जो, क्योंकि हैवी लैंथेनाइड से कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, लाइट लैंथेनाइड। यहाँ पे सेकंड नंबर हमारे पास ये सोल्यूशन बनेगा और इसके बाद प्रेसिपिटेट बनेगा किस चीज़ के, प्रेसिपिटेट containing double sulfates of light lanthanides, double sulfates of light lanthanide, light lanthanide, lanthanide। मतलब सिंपल बात कहूँ जी, आप जैसे सोडियम सल्फाइड डालेंगे तो हमारे पास हैवी लैंथेनाइड लाइट लैंथेनाइड से अलहदा हो जाएगी, बस बात ख़त्म। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, हैवी लैंथेनाइड क्योंकि गैडोलिडियम से ल्यूटीशियम तक बनता है, कम से कम कुछ 5-6 ये एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप इसके अंदर ये होता है कि आपने इन लैंथेनाइड से, हैवी लैंथेनाइड से ईच या इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलहदा करना होता है। सेपरेटेड, वो आगे टेक्निक्स होती हैं वो देखेंगे। सेपरेटेड ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट, ईच individual
कंपोनेंट्स, आपने यहाँ से हर एक कंपोनेंट को अलग कर लेना था, क्योंकि हमारा पास मेन फोकस इसके ऊपर है। इसके बाद हमने इसमें क्या करते हैं, हॉट NaOH डाल देते हैं इसके अंदर ही। इसके अंदर क्या करते हैं जी, हॉट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड गर्म करके उसका सोल्यूशन बना के हम इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोक्साइड ऑफ लाइट लेंथेनाइड बन जाते हैं। क्या होगा, हाइड्रोक्साइड ऑफ लाइट लेंथेनाइड इज फॉर्म्ड, लाइट लेंथेनाइड। मसलन हाइड्रोक्साइड का मतलब लेंथानाइड। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, ये मैं कहता हूँ सीरियम हाइड्रोक्साइड ETC, इस तरह के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। ये जो कि लाइट लेंथेनाइड रखिएगा, याद रखिएगा सीरियम से यूरोपियन तक होते हैं, सीरियम से यूरोपियन तक या लेंथियम तो समारियम तक कह सकते हैं। सही है, हमारे पास 4-5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि लाइट लेंथेनाइड्स के अंदर आ रहे होते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना, देखो हाइड्रोक्साइड बना है, आप इसको हीट करते हैं ना, हाइड्रोक्साइड की ये खास बात होती है, जैसे आप इसको हीट करोगे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और बाद में ऑक्साइड बच जाते हैं। सही, आप नेक्स्ट क्या काम करना होता है, इसको हीट करना है ड्राई एयर में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या करना है, जब आप इसको ड्राई, यानी सिंपल करें, हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे, इसके अंदर जो हाइड्रोक्साइड के अंदर OH ग्रुप होता है, इसमें वाटर एलिमिनेट हो जाता है, बाद में हमारे पास ऑक्साइड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मिक्सचर्स ऑफ ऑक्साइड्स बनेगा। वो देख लेते हैं कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं। यहाँ पे क्या बन जाते हैं, नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। अब इसके अगर मैं एग्जांपल दूँ, कौन कौन से मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं, हमारे पास लैंथेनम ऑक्साइड बनता है La2O3, ये तकरीबन 17% होता है। इसके बाद हमारे पास सीरियम ऑक्साइड बनता है CE2CO2 ये तकरीबन 50% होता है, ये 50% तक आलमोस्ट होता है। इसके बाद हमारे पास PR2O3 बनता है, PR2O3 का मतलब नाम याद रखिएगा, परसेंटेज बेशक ना याद करें। यहाँ पे 8% होगा, 8%। और न्यूडेरियम ऑक्साइड होता है जी, न्यूडेरियम ND2O3, ये तकरीबन 20% होता है। और इसके बाद समारियम ऑक्साइड होता है SM2O3, ये ऑलमोस्ट 5% होता है। ये कितना होता है, 5%। आपने ये वाला कंपाउंड ले लिया, इसकी ये करवाई, ये हम पे हमारे पास ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ऑक्साइड्स को आपने क्या करना जी, बाद में डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है इसके अंदर। इसके अंदर क्या करना जी, डाल्यूट H2SO4 इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास दो काम हो गए हमारे पास। यहाँ पे कुछ तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सीरियम, क्योंकि यहाँ पे देखो वो ज़्यादा मकदार में सीरियम ऑक्साइड है, तो हम सीरियम ऑक्साइड को पहले अलग कर लेंगे, बाकी सारे के सारे एक साइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास काम ये होने वाला है, क्या काम होगा यहाँ पे, ज़रा गौर कीजिएगा। पहले नंबर पर तो प्रेसिपिटेट ऑफ सीरियम बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट ऑफ सीरियम के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसके बाद सोल्यूशन, हमारे पास जो सोल्यूशन बाकी सारे के सारे ये जो होते हैं ना, ये सोल्यूशन के अंदर ही मौजूद रखते हैं। मतलब लैंथेनम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड के अलावा परमेशियम ऑक्साइड, न्यूडेरियम ऑक्साइड, समारियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे सोल्यूशन के अंदर ही होंगे। सोल्यूशन containing of lanthanide, PR, ND and SM, ये वाली चीज़ हमारे पास पैदा हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो हमारे पास कुछ ये वाला होता है कि आपने ये वाली चीज़ लेनी है, ये वाली चीज़ लेके आगे आपने क्या काम करवाना है जी, इसके अंदर ऐड कर देना है 85% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना, सॉरी नाइट्रिक एसिड, 85% सीरियम ऑक्साइड के अंदर Ce2O3 के अंदर आपने 85% नाइट्रिक एसिड HNO3 ऐड करना है,
और इसके बाद हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ ना कुछ डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है, H2SO4। जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास क्या बनता है जी, प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक सिट्रिक नाइट्रेट बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे जी, प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक सिट्रिक नाइट्रेट, सो सिरिक नाइट्रेट, सीरियम ऑक्साइड के जो बेसिक, ये हमने ऑप्शन में सीरियम लिया हुआ है, सीरियम जो है हमारे पास सीरियम ऑक्साइड, इसके कारण का क्या बनेगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे। सही है, प्रेसिपिटेट होता है जी जो चीज़ इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाए, यहाँ पे हमारे पास सीरियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है और यहाँ बन जाते हैं जी प्रेसिपिटेट। असल में ये वाले भी प्रेसिपिटेट ही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं ये थोड़ा सा कंपाउंड चेंज है, ये सीरियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे ये वाला कंपाउंड थोड़ा सा चेंज होता है। सही, वो चेक कीजिएगा वो कौन सा है, प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक सीरिक नाइट्रेट, सीरिक नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। अगर इसको देखोगे ये हमारे पास CeOH और साथ में NO3 थ्राइस डॉट 3H2O, ये वाला कंपाउंड बन रहा था 3H2O, इसको कहते हैं सीरिक नाइट्रेट। तो ये CeOH या इसके बाद नाइट्रेट थ्राइस 3 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इसके बाद आपने क्या करना होता है जी, फिल्टर करना होता है, इसको फिल्टर करना है और यहाँ से सीरिक ऑक्साइड, क्योंकि प्रेसिपिटेट बने खड़े हैं हमारे पास किसके, सीरिक नाइट्रेट के, इसको अलग कर लेना है। यहाँ पे फिल्टर करो, फिल्टर करने के बाद हमारे पास क्या होंगे जी, प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक ऑक्साइड इज फॉर्म। यहाँ पे दो काम हो रहे होंगे, कौन कौन से दो काम, पहले नंबर पे हमारे पास प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक सीरिक नाइट्रेट इज सेपरेटेड, प्रेसिपिटेट ऑफ ये वाले बेसिक सीरिक नाइट्रेट, बेसिक सीरिक नाइट्रेट। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे चीज़ बन रही होती है वो होता है सोल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट्स ऑफ, जो बाकी थोड़े बहुत, अगर यहाँ से ये देखिए यहाँ से हमारे पास सारा का सारा सोल्यूशन आ रहा था, अगर इसमें से कोई भी मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे आते हैं वो भी यहाँ से अलहदा हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से अलहदा हो जाएंगे। बस ये बात आपने याद रखनी है। और जैसे ही अलहदा होंगे हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, वो चीज़ गौर कीजिएगा यहाँ पे। चलो जी, हमारे पास हो जाए सोल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट्स ऑफ, solution containing nitrates of lanthanum, PR, न्यूडेरियम एंड समारियम, ये हमारे पास इनमें से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ हमने सीरियम मेटल को थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। आपके क्या करना चाहिए, आप इसमें देखिए कितने सारे हमारे पास मेटल आइटम है, इनको आगे क्या करना होता है, आपने कोई भी प्रोसेस करना, आयन एक्सचेंज मेथड करें, पेपर क्रोमेटोग्राफी करें, सही, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड, वो आगे देखेंगे क्या होता है जी, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड। ये था ही हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइड। एक दफ़ा दोबारा फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। सबसे पहले आपने मोनेटाइज्ड सैंड लेनी है, इसके अंदर ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, तो हमारे पास एक पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बनने के बाद आपने इसके अंदर कोल्ड वाटर ऐड करना है। क्या करना है जी, इसके अंदर ठंडा पानी आपने ऐड करना है। ठंडा पानी ऐड करते ही आपके पास पहले नंबर पे तो प्रेसिपिटेट कुछ ना कुछ यहाँ से सैंड निकल जाएगी, सोल्यूशन बचेगा। सोल्यूशन को आपने न्यूट्रलाइज करना होता है लैंथेनाइड ऑक्साइड के साथ। जैसे लैंथेनाइड ऑक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट जो कि लैंथेनाइड मेटल्स नहीं होते, मसलन थोरियम, जिरकोनियम, टाइटेनियम, ये यहाँ से निकल जाते हैं फॉस्फेट्स की फॉर्म में, ये यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी जो सोल्यूशन बचेगा आपने उसके अंदर ऐड कर देना होता है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे तो हमारे पास दो काम हो रहे होते हैं। पहले हमारे नंबर पे क्या होता है, सोल्यूशन कंटेनिंग हैवी लैंथेनाइड, यहाँ कि जैसे आप सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे तो हैवी लैंथेनाइड अलग हो जाते हैं किसके, लाइट लैंथेनाइड से। हैवी लैंथेनाइड को आप यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। लाइट लैंथेनाइड में क्या करते हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोक्साइड ऑफ लाइट लैंथेनाइड बन जाते हैं। आपने इसके बाद हीटिंग करनी है।
100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करोगे तो क्या होता है जी, हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड होती है ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ मेटल्स के ऑक्साइड बन जाते हैं, जो कि सारे के सारे देखेंगे तो लाइट मेटल्स हैं। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, लाइट मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं। कम से कम नाम याद रखिए, अगर परसेंटेज नहीं कर सकते इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। तो हमारे पास प्रेसिपिटेट सीरियम ऑक्साइड और सोल्यूशन कंटेनिंग, यानी कि यहाँ से आपने क्या करना है जी, सीरियम को लहदा कर लेना है, बाकी सारे के सारे मेटल्स यहाँ पे चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपने 85% यानी कि सिंपल बात कहूँ कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन इस्तेमाल करना है प्रेसिपिटेट ऑफ। इसके बाद हमारे पास इस चीज़ के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, सिरिक नाइट्रेट की फॉर्म में, CeOH NO3 थ्राइस डॉट 3H2O। इसके बाद आपने फिल्टर करना है इन प्रेसिपिटेट को, यहाँ से अलग करना है। बाकी जो हमारे पास मेटल आइटम बनेंगे उनको आपने आगे थ्रू आयनिक मेथड, थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कोई भी टेक्निक को इस्तेमाल करना होता है और वहाँ से उन आयंस को अलग कर लेना होता है। ये था जी हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइट। अल्लाह हाफिज़।